मैं मोम की गुड़िया नहीं जो रो रो के पिघल जाऊंगी। मैं तो सूरज हूं जो एक नई सुबह लाऊंगी। अनुपमा स्टार रूपाली गांगुली टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर स्टार हैं। अनुपमा में निभाए किरदार ने उन्हें न केवल उम्र के 40 बरस पार जाकर भी पॉपुलैरिटी दिलाई, बल्कि उनके स्टारडम में 4 चांद लगा दिए। एक्ट्रेस के इस शो में भारतीय महिलाओं के संघर्ष को मार्मिक तरीके से दिखाया गया है, जिससे लोग अनुपमा के किरदार से जुड़ से गए। पति तो ऐसे एहसान जताकर पैसे देते हैं कि जैसे औरत किसी मंदिर की सीढ़ी पे बैठी है। इस टीवी सीरियल में एक्ट्रेस ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को दबाकर पूरी जिंदगी परिवार के नाम कर देती है, मगर उसे परिवार में वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। उसका पति वनराज शाह शादीशुदा होकर भी गैर महिला काव्या के साथ रिश्ते में बंध जाता है, जिसके बाद अनुपमा की जिंदगी बिखर जाती है। शो में दिखाए गए अनुपमा के संघर्षों और इसके आगे की कहानी दिल छूने वाली है। अब बस। एक्ट्रेस के सामने कई चुनौतियां आती हैं और इससे वो कैसे संघर्ष कर बाहर निकलती है, यही है अनुपमा की कहानी, जिससे आम दर्शक अनुपमा के फैन हो गए। लेकिन अब अनुपमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली की निजी जिंदगी सुर्खियों में आ गई है। उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने एक्ट्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ईशा वर्मा ने रूपाली गांगुली को अपनी मां की जिंदगी की काव्या बता डाला। ईशा वर्मा ने अनुपमा स्टार रूपाली गांगुली पर इतना बड़ा संगीन आरोप क्यों लगाया है? क्या है रूपाली गांगुली के अतीत का सच? क्या वाकई रूपाली गांगुली ने शादीशुदा अश्विन के वर्मा के घर को तोड़ा था? एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज बात पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की। बात करेंगे एक्ट्रेस के अब तक के टीवी इंडस्ट्री की सफर की और जानेंगे कब और कैसे हुई रूपाली गांगुली और अश्विन के वर्मा की शादी। तो आइए जानते हैं रूपाली गांगुली की जिंदगी में आए इस नए भूचाल की कहानी। सीरियल स्टार रूपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 के दिन मुंबई में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। अदाकारा के पिता अनिल गांगुली एक निर्देशक और स्क्रीन राइटर रहे, जबकि उनके भाई विजय गांगुली एक जाने माने कोरियोग्राफर हैं। एक्ट्रेस ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और बाद में थिएटर ज्वाइन कर लिया। रूपाली गांगुली ने बतौर चाइल्ड एक्टर अपने पिता अनिल गांगुली की फिल्म साहेब से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस वक्त वो महज 7 साल की थी। उसके बाद भी एक्ट्रेस ने कुछ एक बॉलीवुड फिल्में की। बड़े होकर भी अदाकारा ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, मगर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं हासिल हुई। इसके बाद एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री का रुख किया। टीवी इंडस्ट्री में भी शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा। फिर साल 2003 में आए उनके हिट सीरियल संजीवनी ने राह आसान कर दी। इस शो के बाद एक्ट्रेस ने भाभी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, कहानी घर घर की और काव्यांजलि जैसे हिट शोज दिए। इसके बाद एक्ट्रेस रूपाली गांगुली टीवी की जानी मानी स्टार बन गई। लेकिन मैं वेट कर रही थी ना। किसकी? बजट की। कहीं ट्यूबलाइट्स के दाम कम हो जाए। अब उनके डेली सोप अनुपमा में भी उनके किरदार को लोगों ने काफी सराहा है। अनुपमा शो में उनका किरदार एक मध्यम वर्गीय महिला के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ती है। इस शो ने भारतीय दर्शकों के बीच एक खास स्थान बना लिया। उनके किरदार ने समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई को नए ढंग से पेश किया है। लेकिन अब इस शो की तुलना उनकी निजी जिंदगी से होने लगी है। एक्ट्रेस की सौतेली बेटी ईशा वर्मा के आरोपों ने टीवी इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी। ईशा वर्मा के आरोपों को जानने से पहले आइए जानते हैं रूपाली गांगुली की शादीशुदा जिंदगी और फिल्म मेकर
अश्विन के वर्मा से उनके रिश्ते की शुरुआत के बारे में। रूपाली गांगुली और अश्विन के वर्मा की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इस बारे में खुद एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने कई मीडिया इंटरव्यूज के दौरान बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि शादी से पहले दोनों करीब 12 साल तक अच्छे दोस्त रहे थे। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उस वक्त अश्विन के वर्मा एक एड फिल्म मेकर थे। उनकी मुलाकात रूपाली गांगुली से एक एड शूट के दौरान हुई और जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते में बताते हुए कहा था, हम 12 साल तक सिर्फ दोस्त थे। हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैंने उनके एक विज्ञापन के लिए मॉडलिंग की थी। फिर हम दोस्त बने और साथ में काम करने लगे। वो मेरे दोस्त, सच्चे साथी, मार्गदर्शक और सलाहकार थे। उन्होंने ही मुझे टेलीविजन में काम करने के लिए प्रेरित किया। प्यार कब हुआ ये पता ही नहीं चला। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। करीब 12 साल की दोस्ती के बाद दोनों ने आखिरकार शादी का फैसला किया और 6 फरवरी 2013 के दिन शादी रचा ली। इसी साल 25 अगस्त 2013 के दिन एक्ट्रेस ने अपने इकलौते बेटे रुद्रांश को जन्म दिया। अदाकारा रूपाली गांगुली के पति अश्विन के वर्मा उनके साथ शादी से पहले भी एक शादी में रह चुके हैं। अश्विन के वर्मा उस वक्त इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे। वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहते थे। साल 2008 में उनका अपनी पत्नी से तलाक हो गया। तलाक के बाद अश्विन के वर्मा ने अमेरिका छोड़ खुद को इंडिया में सेटल कर लिया और आगे चलकर रूपाली गांगुली से शादी कर ली। शादी के 5 साल पहले ही दोनों को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ था। तब तक वो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले चुके थे। अश्विन के वर्मा की पहली शादी से बेटी ईशा वर्मा अपनी मां सपना वर्मा के साथ न्यू जर्सी में रहती हैं। ईशा की एक बहन भी है। उनकी मां सपना वर्मा एक भारतीय हैं और साल 1986 में मिस कर्नाटक का खिताब भी हासिल कर चुकी हैं। अश्विन के वर्मा ने 1997 में सपना के साथ शादी रचाई थी, जबकि साल 2008 में ये दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद अश्विन वर्मा ने रूपाली से शादी की और एक बेटे रुद्रांश के पिता बने। मगर अब ईशा वर्मा ने अपने पिता अश्विन के वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईशा के अनुसार उनकी मां के साथ उनके पिता के संबंध कभी ठीक नहीं रहे और तलाक के बाद भी उनके मन में कड़वाहटें रही हैं। ईशा वर्मा ने कुछ वक्त पहले ही रूपाली गांगुली और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रूपाली गांगुली की वजह से ही उनके और उनके पिता अश्विन के संबंधों में खटास आई है। ईशा के मुताबिक रूपाली एक कंट्रोलिंग और साइकोटिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने अश्विन और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। ईशा ने अपनी लंबी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, ये बिल्कुल शर्मनाक है। क्या कोई जानता है कि असली कहानी क्या है रूपाली गांगुली की? उन्होंने अश्विन के वर्मा के साथ 12 साल तक अफेयर किया जब वो अपनी दूसरी शादी में थे। अश्विन की पहली शादियों से 2 बेटियां हैं। रूपाली के दिल में कोई दया नहीं है। उन्होंने तो बस मुझे और मेरी बहन को हमारे पिता से अलग करने की कोशिश की है। अश्विन करीब 13-14 साल तक कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में रहे, फिर मुंबई शिफ्ट हुए। दोनों का सिर्फ एक बेटा है, 2 नहीं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मीडिया में दावा करती हैं कि उनकी शादी बहुत खुशहाल है, जबकि असलियत में वो मेरे पापा को कंट्रोल करती हैं और उनके साथ साइको जैसी हरकतें करती हैं। ईशा ने आगे लिखा, जब भी मैं अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती हूँ, रूपाली चिल्लाने लगती हैं और मुझे और मेरी माँ को जान से मारने की धमकियाँ देती हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है कि उन्होंने अश्विन की असली फैमिली की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी लव मैरिज सच्ची है। उन्होंने दूसरों की जिंदगी तबाह करके अपनी इच्छाएं पूरी की हैं। ईशा के इन दावों ने सोशल मीडिया की दुनिया में खलबली मचा दी। ईशा ने अपनी एक पोस्ट में ये भी लिखा था कि रूपाली के कारण उनका अपने पिता से भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया है और रूपाली ने उन्हें अपने पिता से दूर कर दिया। ईशा के आरोपों ने रूपाली के फैंस के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है।
क्योंकि वो रूपाली को अनुपमा के माध्यम से एक सशक्त महिला के रूप में जानते थे। इस बीच रूपाली गांगुली ने भी इन आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक्ट्रेस ने उन पर लगाए सभी आरोपों को खारिज करते हुए ईशा वर्मा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। रूपाली गांगुली का कहना है कि इन झूठे आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है और उन्हें मानसिक तनाव दिया है। रूपाली की ओर से ये कदम अपने परिवार और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उठाया गया है। अश्विन वर्मा भी इस मामले में प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये विवाद पुरानी कड़वाहट का परिणाम है और इसका रूपाली से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तलाक के बाद उनके और ईशा के बीच भावनात्मक दूरी बनी हुई है, इसका कारण रूपाली नहीं है। अश्विन ने ईशा की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा कि ऐसे पारिवारिक मुद्दे निजी होते हैं और उन्हें मीडिया से दूर रखा जाना चाहिए। आपसे बात करने में तो मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पूछ रहे हैं तो आखिरी बार बता देती हूँ, मेरे और अनुज के बीच में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। मैं अब अपने अतीत से नहीं डरती, क्योंकि मैं अपने जीवन में उस जगह आ चुकी हूँ जहाँ से अब जब मैं पीछे मुड़ के कल को देखती हूँ तो लगता है मैंने जितनी भी गलतियां करी हैं या जितने भी धोखे सहे हैं वो सब कितने जरूरी थे। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों की फेवरेट टीवी सीरियल स्टार रूपाली गांगुली की निजी जिंदगी की खुली परतें लोगों को हैरान कर दे रही हैं। अक्सर हम जिन्हें अपना पसंदीदा सितारा बना देते हैं, उनकी निजी जिंदगी के कड़वे राज सामने आने पर फैंस खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। रूपाली गांगुली की पारिवारिक कलह कोर्ट का रुख कर चुकी है। एक्ट्रेस ने अपनी सौतेली बेटी पर पूरे 50 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोका है, जिसके बाद ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है। यही नहीं, ईशा वर्मा ने इस बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि रूपाली गांगुली और उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के बीच खड़ी हुई ये नफरत की दीवार कभी खत्म हो सकेगी? फिलहाल इस विवाद ने जरूर रूपाली गांगुली के व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में उथल पुथल मचा दी है। क्या आपको लगता है कि घर की लड़ाई इस तरह मीडिया और कोर्ट तक पहुंचने का भारी खामियाजा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को चुकाना होगा? क्या उनके फलते फूलते एक्टिंग करियर पर भी इस मुद्दे की आंच पहुंचेगी? या फिर आपको लगता है कि रूपाली गांगुली जैसे टीवी सीरियल अनुपमा में खुद को हर बार बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल लेती हैं, वैसा ही निजी जिंदगी में भी कर पाएंगी? अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक एंटरटेनमेंट नशा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।